हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ पे। सॉरी स्टूडेंट, आप अगले पे हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें कि मैथ वगैरह पूछा जाता है सभी के लिए लाभदायक होगा, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, जनरल कंपटीशन हो गया। अब पढ़ते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहला तो एलसीएम का हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का होता है महत्तम समापवर्तक। फुल फॉर्म देखते हैं एलसीएम का, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगर एलसीएम का कोई फुल फॉर्म पूछता है तो बताइएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और अगर कोई एचसीएफ का फुल फॉर्म पूछे तो बताइएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है जीसीडी। अब कहेंगे सर जीडीसी का मतलब नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी दोनों का मतलब हुआ हमारा वहीं जो कि हम लोग डिवाइड करते हैं और डिवाइड कर लास्ट में जो बचता है उसको हम लोग कह देते हैं जनरली कि यही हमारा क्या है, HCF है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज पे। अभी तक कितना समझ में आया स्टूडेंट? आ जाओ, थर्ड में आते हैं। इसमें देख लो क्या है, तो एलसीएम का मैंने क्या किया है, परिभाषा लिखा हुआ है। तो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। अगर एलसीएम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो उसको हम लोग कह देते हैं लसॉ। एलसीएम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो लसॉ बोलते हैं। अब देखो हमने 2 पॉइंट दिया है, 2 विषम संख्याओं या फिर 2 अभाज्य संख्याओं का लसॉ उसका गुणनफल ही होगा। यानी जो हमारा 2 विषम संख्याएं होती हैं उनका अगर लसॉ निकाले तो उनके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही होगा जो हमारा आंसर आएगा। दूसरा हमने पॉइंट दिया इसमें कि कोई भी संख्या का लसॉ उसके मसों से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मीन्स यहाँ पे कहने का है कि अगर कोई भी नंबर लेते हैं तो उसका जो लसॉ होगा उसके मसों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, और विभाजित का मतलब होता है डिवाइड हो जाना। आओ अगले स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो भिन्न का लसॉ और मसों के बारे में हमने बताया है। भिन्न का लसॉ क्या होता है और भिन्न का मसों कैसे निकालते हैं, दोनों को सबसे पहला हमारा है लसॉ निकालना है। तो अंश का लसॉ निकाल लेते हैं और हर का मसॉ निकाल लेते हैं। देखो हिंदी में अगर अंश और हर नहीं पता है तो नोमिनेटर को अंश कहा जाता है और डिनोमिनेटर को हर कहा जाता है। यहाँ भी कुछ लड़कों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर नोमिनेटर भूल जाते हैं, डिनोमिनेटर भूल जाते हैं। तो देखो नोमिनेटर का मतलब होता है ऊपर वाला और डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला। इसको ट्रिक से याद करो। नोमिनेटर एन से स्टार्टिंग होता है, नोमिनेटर को हम लोग एन से स्टार्ट करते हैं, इसको रखना सबसे पहले। अब एक चीज़ बताओ, डाउन का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं DOWN, यही होता है ना डाउन का मीनिंग। तो यहाँ पे देखो डी है और डिनोमिनेटर में भी डी है, तो डी का मतलब समझ लो नीचे वाला, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर, या फिर हम लोग सिंपल कह देते हैं हर। अब आते हैं मसों में। मसों निकालना हो तो अंश का मसों और हर का लसों। देख लो इस अभी हमने बता दिया कि अंश किसको कहते हैं, हर किसको कहते हैं, अगर इंग्लिश में उसको बोलना हो जाए तो। फिर से आते हैं हम लोग अगले स्क्रीन पे। इसमें देखो हमने नोट किया हुआ है, नोट पे लिखा हुआ है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी लसो गुणा मसो इक्वल टू फर्स्ट नंबर यानी प्रथम नंबर और इंटू करेंगे सेकेंड नंबर। यहाँ पे देख लो मतलब यहाँ पे कहने का है, अगर मुझे एलसीएम और एचसीएफ दिया हो और फिर कोई अगला मुझे नंबर दे दिया हो और बोले कि अगला नंबर निकालो, तो इस फार्मूले के रूप में हम लोग अगला नंबर निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।